गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लोग इस संस्कृत की कक्षा में कारक विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इस कारक के अंतर्गत आपका उपपद विभक्ति भी आता है, जिन उपपद विभक्तियों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों, कारक में जो कारक हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। कारक है क्या, कारक के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्रिया साक्षात जनकत्वम कारकत्वम। जो क्रिया का साक्षात जनक हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया नयित्वम कारकम, क्रिया का जो संपादन करे वह कारक है, क्योंकि कारक की क्रिया करने में अहम भूमिका होती है, इसलिए कर्ता की आवश्यकता होती है। संस्कृत व्याकरण में बच्चों ऐसे 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, क्योंकि श्लोक में भी दिया हुआ है यहाँ पे कर्ता कर्मं च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। ये श्लोक के द्वारा बताया जाता है कि कर्ता कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 मानी गई, लेकिन संस्कृत व्याकरण में श्लोक के माध्यम से ये 6 कारक होते हैं। तो अब ये कारक के अंतर्गत आपकी विभक्तियां आती हैं। 6 कारक हुए और विभक्तियां आपकी 7 विभक्तियां होती है। इसी प्रकार से तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक हुआ, कर्ण कारक, संप्रदान कारक। ठीक उसी प्रकार से प्रथमा द्वितीय तृतीया विभक्तियां होती जाती हैं। कर्ता कारक है तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म कारक है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी। फिर कर्ण कारक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। फिर संप्रदान कारक आएगा, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। और प्रत्येक कारकों में बहुत सारे सूत्र होते हैं, जिन सूत्रों को हम माध्यम से उपपद विभक्ति को भी समझते हैं, जो आपकी कक्षा 8 में उपपद विभक्तियां भी पढ़नी है कि इन शब्दों के योग में जो विभक्ति होती है। तो सबसे पहले हम अब ये 6 कारक हो गए, तो सबसे पहले अब कर्ता कारक से शुरू करते हैं। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा। कर्तरी जो हमने लिखा है कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये सूत्र है कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जहां भी कर्ता कारक रहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे आप देखिए राम, रामः बालकः, कोई भी शब्द जो करता है, रामः बालकः मोहनः श्यामः, उन सब में प्रथमा विभक्ति होगी। और जैसे हम यहाँ पे अनुवाद हमने एक बनाया कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तकम पढ़ती, राम यहाँ कर्ता कारक है, तो इसलिए कर्ता कारक है तो राम में प्रथमा विभक्ति हो गई। पुस्तक यहाँ कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति हो गई, और पढ़ती यहाँ पर क्रिया है। अब यहाँ देखिए कर्ता कारक में जो प्रथमा विभक्ति होती है, तो इस प्रथमा विभक्ति में बहुत सारे सूत्र हैं। प्रमुखता आपके 3 सूत्र यहाँ हम दे रहे हैं। एक तो कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा सूत्र आपका है अविधेय मात्रे प्रथमा। अविधेय का अर्थ होता है नाम बतलाना, नाम बतलाने अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। कोई नाम अपना बतलाता है कि मेरा नाम मोहन है, सोहन है, मम नाम मोहन अस्ति, मम नाम सोहन अस्ति, तो नाम में प्रथमा विभक्ति होती है। मम नाम मोहन, अब मोहन बताएंगे, विसर्ग लगा देंगे मोहन। श्याम नाम है श्यामः, बालक है बालकः, तो कोई भी नाम में विसर्ग अब लगाएंगे प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अब तीसरी सूत्र आती है संबोधने प्रथमा। संबोधन कारक में जो संबोधन भी, ये भी प्रथमा का ये आपका है। प्रथमा विभक्ति संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। किसी को संबोधित करके हम बुलाते हैं तो कहा कि संबोधन प्रथमा, उस संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम यहाँ आओ, तो भो राम अत्र आगच्छ, तो हम राम को बुलाते हैं, अरे राम यहाँ आओ, अरे बालक यहाँ आओ, भो बालक अत्र आगच्छ, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अब चौथा इसका सूत्र है उक्ते कर्तरी प्रथमा स्यात्। कर्ता उक्त रहने पर, यहाँ दिया है कर्तृवाच्य में जहां कर्ता पद उक्त कहा गया या रहता है, वहां पर उसी से प्रथमा विभक्ति होती है, यानी उक्ते कर्तरी प्रथमा स्यात्। कर्ता जब उक्त रहती है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे दिया कि रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, यहाँ राम पद कर्तृवाच्य का है, यहाँ राम पद उक्त है, इसलिए उक्त कर्ता पद है, इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। और यही जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हम बनाते हैं तो कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है।
वहां अनुक्ते तृतीया भवेत, वहां कर्ता अनुक्त रहता है तो अनुक्त में तृतीया हो जाती है। लेकिन कर्तृवाच्य में कर्तरी प्रथमा स्यात्, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए यहाँ पे रामः पुस्तकम पढ़ती, राम में प्रथमा विभक्ति होगी। अब हम इसके बाद द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति थोड़ा सा लंबा है, द्वितीय विभक्ति हम देखते हैं। द्वितीय विभक्ति को हम कर्म कारक कहते हैं। जिन कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आपके उपद विभक्तियां बहुत सारी हैं जो आपको पढ़ना है, जैसे अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, जोगे द्वितीय, ये उपद विभक्ति आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप ये द्वितीय विभक्ति जो है कर्म कारक, इसके बारे में जानिए। तो द्वितीय कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक में। तो इसका पहला सूत्र है कर्तुरीप्सितमम कर्मम, कर्तु क्रियाया इप्सितमम, माने कर्ता की वह क्रिया जो अत्यंत इप्सित हो, अभिष्ट हो, कर्ता की वह क्रिया जो अभिष्ट हो, अत्यंत इप्सित है, इप्सितमम कर्मम कहा, अत्यंत इप्सित हो, उसमें जो है द्वितीय विभक्ति होती है, वह कर्म कारक कहलाता है। तो कर्ता की क्रिया जो अभिष्ट होती है वह कर्म कारक कहलाता है। आज जब कर्म कारक जैसे हुआ तो तुरंत वहां पे सूत्र पहुंचता है कर्मणि द्वितीय। यह कहता है कि कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकम पढ़ती, तो राम को पुस्तक पढ़ना है, पुस्तक यहाँ क्या है, अभिष्ट है। तो राम जो पुस्तक पढ़ता है तो राम कर्ता कारक हो गया, पुस्तक कर्म कारक हो गया, और पढ़ती जो क्रिया है क्रिया कारक है। तो यहाँ पुस्तक पढ़ना इसको बिल्कुल अभिष्ट हो गया, ये कर्म कारक हो गया, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई। इस प्रकार से आपके सूत्र है, जैसे तीसरा में हम देखते हैं अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, जो द्वितीय, अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, योगे द्वितीय, अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, जो द्वितीय। अब देखिए अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों ओर। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। सर्वतः का अर्थ होता है सब ओर, सब ओर। इसी तरह से उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर। इन सभी के शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जो तुम लोगों को ये सिलेबस में पढ़ना है ये उपद विभक्ति, अभितः दोनों ओर, जहां भी अभितः शब्द का योग होगा उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, परितः का योग होगा उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, सर्वतः माने सब ओर इसका होगा तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और उभयता का भी अर्थ होता है, अभितः और उभयतः दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों के इन उभयता माने भी होता है दोनों ओर, अभितः माने भी होता है दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, सर्वतः माने सब ओर। इन सब शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इस प्रकार से अब इससे हमें आगे विस्तृत से बताएंगे। आप पहले इन्हें याद करें, फिर हम और आगे विभक्ति दिखाएंगे और आगे बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।